नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। गया नगर निगम एक बार फिर विवादों में घिर गया है। इस बार नल जल से जुड़े एक ठेकेदार ने निगम के अधिकारियों पर अमानवीय व्यवहार और दबाव बनाने के लिए शर्मनाक हरकत करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि बकाया भुगतान की मांग करने पर ठेकेदार के घर के दरवाजे पर ही कूड़ा फेंकवा दिया गया, जिसने निगम के कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल मामला शहर के कुजापी स्थित नल जल के ठेकेदार अनिल भूषण के घर का है, जहां उनके घर के मुख्य प्रवेश गेट पर नालियों से निकाले गए कचरे का बड़ा ढेर फेंकवा दिया गया। इस संबंध में पीड़ित ठेकेदार अनिल भूषण ने नगर निगम के आलाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि वह लंबे समय से नगर निगम के लिए जलापूर्ति से जुड़े कार्य जैसे जल नल, प्याऊ और चापाकल की मरम्मत करते आ रहे हैं। उनका दावा है कि पिछले 7 महीनों से भुगतान लंबित है। कई बार लिखित और मौखिक रूप से आग्रह करने के बावजूद उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला है। हम ये सूचित करना चाहते हैं कि हमारे कोल्ड स्टोरेज के गेट के आगे ये नगर निगम के लोगों ने कल रात 10:20 पे कूड़े से भरा हुआ एक ट्रैक्टर या 2 ट्रैक्टर भर का कूड़ा यहाँ डाल के चले गए हैं, जिसके वजह से हमारा आने जाने का रास्ता बाधित होता है। यहाँ पे मगध ग्रामीण बैंक है, उसके भी लेन देन और जो कस्टमर हैं उनको भी आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। ये प्याऊ रिपेयर का जो ट्रक है ये भी निकल के जा पा रहा है रिपेयर के लिए। अभी इतने भीषण गर्मी में जहाँ नगर निगम के लोगों की तरफ से हमें सहायता प्रदान करनी चाहिए, जो हमारा पेंडिंग ड्यूज़ है वो क्लियर करना चाहिए, तो वो ना करके पिछले 7 महीने से इन्होंने पेमेंट नहीं करा है और हम अपने खर्चे पे सारा काम चला रहे हैं। उसके उपरांत ज़बरदस्ती फ्री का इनको काम कराना है, तो अलग अलग तरीके से ये हमें प्रेरित करने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह मीटिंग थी 11 बजे नगर आयुक्त के साथ, जिसमें हमारे जो कर्ता धर्ता हैं राजेश भैया वो गए थे। उसमें इन्होंने ये बताया कि आपका इतना नंबर पिया हुआ चापाकल है वो काम नहीं कर रहा है, बस बताया, उसका कोई कॉपी उनको नहीं दिया ताकि हम अपना पक्ष भी रख सकें, क्योंकि वो जो जांच करके दिया वो 20 दिन पुराना था। अभी करेंटली 20 दिन में काफ़ी चीज़ें रिपेयर हुई है, और क्योंकि ये सरकारी समझिए पियाऊ है तो हज़ारों लोग उसको यूज़ करते हैं, तो वो ख़राब होता रहता है, बनता रहता है। लेकिन उन्होंने सुना नहीं और उनके सामने ये आदेश दिया कि जाओ इनके घर पे कूड़ा गिरा के आओ, इनका पानी और बिजली कनेक्शन काटो। 3 बजे के आसपास इनके 2 गाड़ी भर के 2 जिसमें आपके दीपक बाबू और 2 सिटी मैनेजर और बिडको के एक कर्मचारी थे, वो आए यहाँ पे। उन्होंने भैया से मिला, उनको बताया कि ऐसी है। नगर निगम के नगर आयुक्त ने ये हमें बोला है मौखिक रूप से कि आप ये करके आइए। तो जब क्या वजह है आखिर उनके हिसाब से क्या है कि जितने भी चीज़ें ख़राब है वो एक दिन में सही कर दीजिए, उनके हिसाब से ये होना चाहिए। उनको पैसा नहीं देना है कॉन्ट्रैक्टर का और सपोर्ट नहीं करना है, बस उनको अपना काम कराना है। किन किन निर्देश पर ऐसा है? ये देखिए, सुबह जो मीटिंग हुआ था उसमें नगर आयुक्त ने अपने राजेश भैया के सामने ये बताया उनको। जब ये इनके अधिकारी भी जब 3 बजे यहाँ पे आए तो उन्होंने भी यही बोला कि हमें मौखिक बोला गया है कि आप ये करके आइए। तो जब हमने बड़े वाले भाई साहब ने जब उनसे मांगा कि आपके पास कोई लिखित है तो हमें दीजिए, आपका कार्रवाई का कुछ लिखित है, दिया है तो आप दीजिए, तो उनके पास नहीं था लिखित, तो वो फिर चले गए। रात्रि में फिर फ़ोन पे भी बात हुई है इनकी राजेश भैया की, तो उन्होंने बोला कि अरे कुछ हुआ नहीं है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रात के 10:20 पे जो हमारे कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है कि एक लाल कलर की गाड़ी और एक कोई अधिकारी ही लेवल का था जो हमारे मकान को सूचित करके यहाँ पे कूड़ा गिरवा रहा था। सुबह जब हमने उठा तो देखा पूरा रास्ता बंद पड़ा हुआ है। साजिश के तरह बिल्कुल, ये गुंडागर्दी है और ये नगर निगम के और आईएएस लेवल के अफसर के मतलब आप समझिए कि पोस्ट का ये गलत उपयोग है। और अभी के ज़माने में ऐसे गुंडागर्दी आप सरकारी व्यवस्था से उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। क्या मांग करते हैं जिलाधिकारी से? जिलाधिकारी से ही मांग करते हैं कि आप ये कूड़ा हटवाइए और ऐसा गुंडागर्दी वाला काम छोड़िए। आप टेबल पे बैठिए, अगर हमारा काम नहीं हो रहा है तो आप हमें दंडित करिए, आप हमारा कॉन्ट्रैक्ट रद्द करिए। ये सब करने के बजाय आप ये हरकत बंद कराइए और हमारा जो पेंडिंग ड्यूज़ है पिछले 7 महीने से उसको पे कीजिए और काम लीजिए। हम काम करने के लिए तैयार है, आप जैसे से बोल रहे हैं वैसे काम हो रहा है, लेकिन ऐसे गुंडागर्दी के साथ हम लोग काम नहीं करेंगे।
क्या नाम है क्या? मेरा नाम अनिल भूषण है। जानते हैं कि पहाड़ी इलाका है। यहाँ विगत चापाकल 35 बरस, 40 बरस, 30 बरस, 25 बरस का है। यहाँ गर्मी के दिनों में वाटर लेयर बहुत नीचे चला जाता है कुछ कुछ भागों में, लेकिन पदाधिकारी लोग जो बाहर को पदाधिकारी आए हैं उनको कुछ पता ज्ञान नहीं है। वो सिर्फ रोड पर निकले, जो नज़र आया उसको गिन दिए और उन्होंने रिपोर्टिंग किया। 20 दिन पहले का रिपोर्टिंग किए, जो कि उसमें आधा सूची में जो पियाऊ भैट चापाकल था जो चालू है। इक्का दुक्का रोज़ दिन 10 गो 5 गो आप वेंडर रखे हैं, चलने वाला चीज़ खराब होता ही है, डेली खराब होगा। कूड़ा क्यों फेंकते? वो हमें दंडित करने के लिए, माने सज़ा देने के लिए हमारे पारिवारिक मकान पर रात में कूड़ा लाकर गिरा दिए। कौन कराए हैं? सिटी मैनेजर दोनों हैं, नगर निगम का। अच्छा, ट्रैक्टर से लाया था या टेम्पो से? ट्रैक्टर से लाया था। सिटी मैनेजर किसके निर्देश पर हो सकता है? नगर आयुक्त के, वो तो मौखिक बोला, नगर आयुक्त के आदेशानुसार हम लोग कर रहे हैं। आप काम के लापरवाही अगर उनके नज़र में आता तो ये तो गुंडागर्दी वाली। ये तो गुंडा माने जो एगो फिल्म चलता है उसी तरह से साहब को लोग का अथी है, मनमानी है कि हम जो कह रहे हैं जो ही सही है, नहीं तो कूड़ा फेंक देंगे। हाँ, नहीं तो कूड़ा फेंक देंगे। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। ठेकेदार और उनके मैनेजर राकेश कुमार का आरोप है कि एक दिन पहले नल जल से जुड़े अधिकारी उनके घर पहुंचे और काम को लेकर दबाव बनाया। जब उन्होंने बकाया राशि की मांग की तो उसी रात करीब 10:20 पर नगर निगम के कूड़ा ढोने वाले ट्रैक्टर से उनके घर के मुख्य द्वार पर कूड़ा गिरवा दिया गया। इस घटना का असर सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं रहा। आपको बता दें कि ठेकेदार के अनुसार उनके परिसर में मध्य बिहार ग्रामीण बैंक का कैंपस भी है, जहां आने जाने वाले ग्राहकों को गंदी स्मेल और गंदगी के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कूड़ा फेंके जाने से घर का रास्ता भी अवरुद्ध हो गया, जिससे आवाजाही बाधित हो गई है। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब ठेकेदार की बीमार मां मधु देवी को इलाज के लिए पटना ले जाना था, लेकिन रास्ता बंद होने के कारण उन्हें समय पर अस्पताल नहीं ले जाया जा सका। इससे परिवार को मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की परेशानी झेलनी पड़ी। आपके घर के बाहर कूड़ा फेंका हुआ है। हाँ, कौन फेंके हैं, किस लिए? हम लोग तो नहीं जानते हैं। हमको तो आज जाना था सवेरे पटना जांच कराने के लिए, तो गेट खोला तो देखा कि खाली कूड़ा भरा हुआ है, तो इसीलिए जा नहीं सके। हम लोग लौट के आ गए हैं गेट के पास से। कौन फेंका होगा? अभी कौन फेंका है कैसे कहें। कल आया था तो नगर निगम के 2-3 आदमी सब बात उत करके गया था, बोला था कि कूड़ा फेंकवाएंगे, की करेंगे। इस तरह हरकत सही है? हैं, इस तरह हरकत सही है लगता है? ये सब ये अच्छा आदत नहीं ना है, किसी का दरवाज़ा पर जाके कूड़ा फेंक देना ही सब। और काम हम लोग का तो हमेशा चलते रहता, पेमेंट जल्दी नहीं करता है। 8 गो 10 गो लेबर सब काम पर जा आवे हैं, वो सब का पेमेंट नहीं मांगने पर कूड़ा फेंकवा दिया। 3 महीना 6 महीना काम होगा, पैसा नहीं देगा तो कैसे काम चलेगा। अब क्या मांग करेंगे प्रशासन से? यही कि कूड़ा उड़ा हटवावे अपना है, और जो काम होता है उसका अपना पेमेंट करते जाए। उसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, क्या कार्रवाई करेगा ना उन लोग जो कूड़ा फेंका है? हाँ, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, तब आपका तबीयत खराब रहता है क्या? हमको बीपी है, शुगर है, सब कुछ है। नाम बता दीजिए। मधु देवी। आपको बता दें कि अनिल भूषण ने आरोप लगाया है कि यह कार्रवाई नगर निगम के अधिकारियों के इशारे पर की गई। उन्होंने नगर निगम के दोनों सिटी मैनेजर और जल परिषद के कार्यपालक अभियंता राकेश कुमार पर सीधे तौर पर जिम्मेदारी तय करते हुए कहा कि उनके निर्देश पर ही यह कृत्य किया गया। ठेकेदार का कहना है कि अगर कोई शिकायत थी तो नियम अनुसार नोटिस दिया जाना चाहिए था, न कि इस तरह का गैर कानूनी और अपमानजनक कदम उठाना चाहिए था। उन्होंने यह भी बताया कि पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, जिसमें ट्रैक्टर से कूड़ा गिराते हुए स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।
इसके आधार पर उन्होंने जिला प्रशासन से निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। वहीं नगर आयुक्त अभिषेक पलासिया से दूरभाष से पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्हें कूड़ा फेंकने की घटना की पहले जानकारी नहीं थी। उन्होंने बताया कि ठेकेदार के खिलाफ कुछ शिकायतें मिली थी, जिनकी जांच के लिए टीम भेजी गई थी। हालांकि कूड़ा फेंकने की बात सामने आने के बाद उन्होंने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। यह मामला आपको बता दें कि नगर प्रशासन की कार्यप्रणाली और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करता है। अब सभी की निगाहें जांच रिपोर्ट पर टिकी है कि सच्चाई क्या सामने आती है और जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होती है। रास्ता में कूड़ा गिरा हुआ कैसा लग रहा है? जो भी फेंका हुआ गलत है। वो बहुत गलत है। ये जगह पर कूड़ा गिरना नहीं चाहिए। नहीं गिरना चाहिए। यहाँ पर किस लिए आए हैं आप? जो बैंक ले पैसा निकालने, तो आपको आने जाने में भी दिक्कत हो रही है? हाँ बहुत दिक्कत है। जो भी लोग ये किए गलत, बहुत गलत। क्या नाम हो गया? पवन कुमार। तो क्या कुछ अपडेट्स रहेंगे वो हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।